द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जिन लोगों ने आवाज उठाई, अब उनकी आवाज को दबाने के लिए बुलडोजर का धौंस दिखाया जा रहा है कि तुम्हारे घर पे बुलडोजर चला देंगे, तुम्हारे घर को नेस्तनाबूद कर देंगे। तुमने सवाल कैसे पूछ लिया सरकार से? हम चाहें तो कार्रवाई करें नुपुर शर्मा पे, हम चाहें तो ना करें, हमारा राज है। अगर तुम मुंह खोलोगे तो बुलडोजर से तुम्हारा घर गिरा देंगे। जो जुम्मे के दिन हुआ, अब उसके बाद बुलडोजर निकल आया है और बुलडोजर चल रहा उन लोगों के ऊपर जिन्होंने आवाज उठाई थी कि 2 प्रवक्ताओं को गिरफ्तार किया जाए। और ऐसी सैकड़ों आवाजें सड़क पर निकली थी, ऐसे सैकड़ों लोग सड़क पर आ गए थे। और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश विश्व में लोग सड़कों पर निकले थे और ये कह रहे थे कि उन दोनों प्रवक्ताओं को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने नबी के शान में गुस्ताखी की है, लेकिन उन दोनों प्रवक्ताओं को गिरफ्तार करने की बजाय उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो ये मांग उठा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके काम सरकार कर रही है। प्रयागराज में आज बुलडोजर चला। बुलडोजर किसके घर पे? आफरीन फातिमा के घर पे। ये जेएनयू के एक स्टूडेंट हैं और इन्होंने आवाज उठाई थी कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को गिरफ्तार किया जाए। आज उनके घर पर बुलडोजर चल गया। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। जावेद पंप के घर पे बुलडोजर चला। उन्होंने भी आवाज उठाई थी कि जो है ये जो किया जा रहा है ठीक नहीं है, ऐसे लोग गिरफ्तार किया जाना चाहिए जो नबी के शान में गुस्ताखी करेंगे। उनके घर पे बुलडोजर चल गया। और ये बुलडोजर क्यों चला ये आप बखूबी समझते हैं। जरा तस्वीरें आप देख लीजिए। एक घर बनाने में कितना वक्त लगता है, सपनों का आशियाना होता है घर, लेकिन उस घर को नेस्तनाबूद करने के लिए सरकार एक भी बार नहीं सोचती है और तरह तरह की बातें करती है। आप तस्वीरें देखिए, कैसे घर तोड़ा जा रहा है, कैसे उस घर को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, बुलडोजर वहां चलाया जा रहा है। बिना किसी फिक्र, बिना किसी टेंशन के अधिकारी आते हैं और बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर देते हैं। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही कानून है? क्या यही संविधान है? आप देखिए, बुलडोजर चल रहा है। यह बुलडोजर घर पे नहीं बल्कि उनकी आवाज को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आफरीन ने आवाज उठाई थी। आफरीन का कसूर सिर्फ इतना था कि सरकार से सवाल पूछ लिया था कि आखिरकार नुपुर शर्मा गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। उसके बाद जेएनयू की छात्र नेता आफरीन फातिमा घर पर बुलडोजर चल गया। उनके घर पे बुलडोजर चल गया है और तरह तरह की रिपोर्टिंग भी रिपोर्टर्स की सामने आ रही है। जो गोदी मीडिया है वो भी अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आ रहा है। वो भी लगातार बड़ाई कर रहा है। वाह देखो, बुलडोजर बहुत अच्छा चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है, ये हो रहा है, बुलडोजर की धमक दिख रही है, ऐसी चीजें भी की जा रही है। वो भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप जरा इन तस्वीरों पर निगाह डालिए और सोचिए कि कैसे घर को गिराने के बारे में एक भी बार सरकार ने सोचा नहीं कि नोटिस सर्व किया जाए, कुछ भी किया जाए या और भी कोई प्रक्रिया हो सकती है। अगर आपको लगा कि वाकई में आफरीन गुनहगार है तो आप चीजें जांच करिए, कार्रवाई करिए उसके बाद। लेकिन ये घर गिराने की कार्रवाई क्या है ये समझ नहीं आ रही, बुलडोजर चलाने की कार्रवाई क्या है ये समझ से परे है। अब इसको लेकर ट्विटर पर ट्रेंड भी चल रहा है, #स्टैंड विद आफरीन फातिमा। द आर्बिट्री पुलिस एक्शन अगेंस्ट आफरीन फातिमा's फैमिली इज वायलेंस ऑफ सिविल राइट्स। ये सीधे तौर पर सिविल राइट्स के खिलाफ है। यूपी गवर्नमेंट टेकिंग लॉ इन इट्स ओन हैंड्स। मतलब उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने कानून अपने हाथ में ले रखा है। नुपुर शर्मा इज नॉट बीइंग अरेस्टेड बट पुअर पीपल आर पेइंग प्राइस ऑफ राइजिंग वॉइस। इसका सीधा मतलब यही है कि नुपुर शर्मा पर कार्रवाई नहीं की गई, नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि हां, गरीब लोगों पर कार्रवाई कर दी गई। उन्हें उनकी आवाज उठाने के एवज में बुलडोजर दे दिया गया। जाओ बुलडोजर, तुम्हारा घर गिरा देंगे। यानी अपनी आवाज भी आजकल इंसान नहीं उठा सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके की चीजें देश में की जा रही हैं, कैसे बुलडोजर का गलत इस्तेमाल किया जाता है। देखिए तस्वीरें देखिए, कैसे घर गिरा हुआ है। ये अशरफ हुसैन ने भी ये वीडियो ट्वीट किया। लिखते हैं, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। एक बार भी तरस नहीं आया इस सपनों के आशियाने को कैसे नेस्तनाबूद कर दिया पुलिस ने। तस्वीरें अपने आप में जो है डराने वाली हैं और लोग हैशटैग चला रहे हैं, स्टैंड विद आफरीन फातिमा, इस्लामोफोबिया इन इंडिया हैशटैग स्टॉप टारगेटिंग इंडियन मुस्लिम्स। भारतीय मुसलमानों को टारगेट करना बंद करो, स्टॉप, रोको इसे। ये क्यों चलाना पड़ रहा है? क्योंकि मुसलमानों के बारे में अभद्र टिप्पणी करने वाला चुपचाप बैठा हुआ है, उनकी नबी के शान में गुस्ताखी करने वाला चुपचाप बैठा हुआ आराम से, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और कार्रवाई किस पर की जा रही है? कार्रवाई उस पर की जा रही है जो अपनी आवाज उठा रहा है, जो अपनी आवाज को रेज कर रहा है, उसके आवाज को दबा दिया जाता है। ये कुछ तस्वीरें भी मिली हैं फातिमा का जब घर गिराया जा रहा था। लोग लिख रहे हैं, आयशा है वो भी लिखती है, आई एम सॉरी आफरीन फातिमा, नन कुड स्टैंड विद यू। कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हुआ, इसके लिए हम माफ़ी चाहते। देखिए कैसे किताबें पड़ी हुई हैं। तस्वीर भी फातिमा के लिए ले जाई जा रही है। फातिमा जो हमेशा से
उन लोगों के साथ खड़ी रही जो हमेशा दबे कुचले रहे, उनकी आवाज़ बनने की कोशिश फातिमा ने की। वो नेता हैं जेएनयू में, और यही आवाज़ उन्होंने उठाई थी कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए, और नुपुर शर्मा गिरफ्तारी की मांग उठाते उठाते उनके घर को गिरा दिया गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जावेद पम के घर को गिराया गया। अब वो रिपोर्टिंग भी आपको दिखाते हैं, जिस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है। देखिए जावेद, देखिए मोहम्मद जुबैर, उन्होंने ट्वीट किया है, ग्राउंड रिपोर्टर्स सेलिब्रेटिंग बुलडोजिंग ऑफ द हाउस। जब घर को गिराया जा रहा है तो ग्राउंड रिपोर्टर्स जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। गरज रहा है योगी का बुलडोजर, इस तरह की चीजें की जा रही। जरा आप देखिए, और एक पोस्टर को लेकर कैसे जो है तरह तरह की बातें, देखिए पोस्टर मिला है, ये पोस्टर के क्या मायने, ये वो करके इस तरह की रिपोर्टिंग करके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। जरा देखिए, ये पोस्टर तैयारी बयान कर रहा है, यहाँ तमाम सारे पोस्टर, तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स हम ये दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 की तरफ तस्वीर दिखा रहा है, ये देखिए, when injustice becomes law, rebellion becomes duty। ये पोस्टर निकला है जावेद अहमद के घर, जावेद मोहम्मद के घर से, कि ये इस पोस्टर में इसके मायने आप समझ सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्रवाई किस तरीके से की जा रही है, एक तरफा कार्रवाई, और ये अपने आप में ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है। इसीलिए शायद विदेशों में अमेरिका के विदेश मंत्री को कहना पड़ता है कि भारत में मानवाधिकार उल्लंघन के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें शायद ऐसी यही बयां कर रही हैं, तस्वीरें शायद यही दिखाती हैं। देखिए, कोर्ट शुड बी शट, जस्टिस सिस्टम हैज गॉटन बुलडोज्ड एनीवे। कहीं भी बुलडोजर चल जाता है, कोर्ट शुड बी शट, ये सब बंद करना चाहिए कोर्ट को। जस्टिस सिस्टम हैज गॉटन बुलडोजर एनीवे, यानी जस्टिस सिस्टम ऐसा हो गया कि जस्टिस देना है तो बुलडोजर चलवा दो। आप अंदाजा लगाइए, देखिए बुलडोजर चलाया जा रहा है, लोगों घर पर, लोग घर गिरा दिया जा रहा है, उनके सपनों का आशियाना नेस्तनाबूद कर दिया था, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। साइमा ने यह वीडियो ट्वीट किया है और यह कहा है कि कोर्ट शुड बी शट, कोर्ट को सब बंद कर देना चाहिए। जस्टिस सिस्टम हैज गॉटन बुलडोज्ड एनीवे। हैंड एफक्यू है, उन्होंने भी ट्वीट किया है, लिखा है, जब न्याय निर्दोषों की रक्षा करने में विफल रहता है, मतलब निर्दोषों की रक्षा नहीं कर पाता, यह संविधान के ढहने की शुरुआत है। वो मूल ताना बाना जिसने कभी राष्ट्र को झकझोर दिया था। आप समझिए, ये आवाज उठ रही है कि न्याय जो है वो निर्दोषों को नहीं मिल पा रहा है, वो अपना घर तक नहीं बचा पा रहे, अपनी आवाज तक नहीं उठा पा रहे, वो सरकार से सवाल तक नहीं कर पा रहे, सरकार बताइए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों बुलडोजर चलाया जा रहा है। और पोस्टर विशेषज्ञ का तो कमाल ही आपने देखा, आपने वीडियो देखा, वीडियो देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कैसे पोस्टर विशेषज्ञ अपनी तरह तरह की बातें कर रहे थे। तो ये सब हो रहा है देश में, ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और ये दर्शाती है कैसे देश में जो है आवाज़ उठाना बेहद मुश्किल हो गया है। वो भी अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे तो आपकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा और बुलडोज़र चलाने की धमकियां दी जाएंगी। अब ये समझ नहीं आता है कि कार्रवाई क्या बुलडोज़र के थ्रू ही होती है। अब देखिए कि एक शख्स है, नाबिया खान है, वो लिखती हैं कि यह शर्म की बात है कि 56 इंच की छाती के अनुयायी इसे मना रहे हैं जब उनके मालिक को एक मुस्लिम महिला और उसके पूरे समुदाय को डराने के लिए इस तरह की रणनीति का सहारा लेना पड़ रहा है। कायर, नीचे कायर लिखा हुआ है, इस तरह का सहारा लेना पड़ रहा है। 56 इंच की छाती के अनुयायी, ये इशारा है प्रधानमंत्री मोदी के अनुयायियों को कि क्या सहारा लेना पड़ रहा है। एक मुसलमान महिला और उसके पूरे समुदाय को डराने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है कि वो लोग डर जाएं, सहम जाएं और कभी भी अपनी आवाज उठाने के लिए सड़कों पर ना उतर पाएं। इसीलिए उनके घरों को नेस्तनाबूद कर दिया जा रहा है, इसीलिए डराया धमकाया जा रहा है। नुपुर शर्मा पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिन दो के बारे में ये पूरा ड्रामा मचा हुआ है, पूरे विश्व में इस बात की चर्चा हो रही है कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, बाकी सब कुछ हो रहा है। कोई भी आवाज उठा रहा है इस बात को लेकर तो उस पर कार्रवाई कर दी जा रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।